मोह और प्रेम में क्या अंतर है? देखिए, तो परिभाषा वाली बात हो गई है ना। बहुत लोगों की परिभाषा अपनी अपनी बना रखी लोगों ने प्रेम की। तो ज्ञान मार्ग में प्रेम की क्या परिभाषा है? जब आप में और मुझ में फर्क ना दिखे, जब बाल बराबर भी भेद ना दिखे कि भिन्नता क्या है, अलग क्या है मुझ में और आप में, जब दो एक हो जाएं, उसको हम कहते हैं प्रेम। एक हो जाना। और आप जानते होंगे कि एक ही है सब एक ही है, सबका तत्व एक ही है। तो ये प्रेम जो है नश्वर नहीं है, अनित्य नहीं है, आता जाता नहीं है, ये तो अटल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो लोगों के तत्व अलग अलग हो जाएं, संभव नहीं है। तो एक ही संबंध सभी जीवों में पाया जाता है, वो है प्रेम संबंध। और कोई संबंध संभव नहीं है किसी के दूसरे के साथ। मैं और आप एक ही हैं, ये परिभाषा है प्रेम की। अब संसार में पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका है वो, है ना। अगर आप मुझे कुछ देते हैं, अच्छा कुछ अच्छा करते हैं, तो प्रेम है। नहीं तो नहीं। लेन देन प्रेम होता है। इन्होंने कुछ अच्छा बोल दिया, अच्छा, बहुत प्रेम है। लोगों को वस्तुओं से प्रेम है, जानवरों से प्रेम है, और दूसरे मनुष्य से है, और रुपए पैसे से भी प्रेम है। तो इस तरह से वो शब्द भ्रष्ट हो चुका है। मोह का अर्थ अभी भी सही है। मोह का अर्थ होता है कि एक तरह का डर, एक तरह की निर्भरता किसी और पर, आसक्ति, जहां से कुछ मिल रहा है वहां पे चिपक जाना, मोह। तो प्रेम में कभी कभी कुछ दिया भी जाता है, मोह में केवल लिया जाता है। जैसे मोहित, हम कहते हैं मोहित हो जाना, तो उसके अलावा कुछ बचता नहीं उनके जीवन में, पूरी तरह निर्भरता आ जाती है। कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है। कुछ लोग देवी देवताओं पर मोहित हो जाते हैं, उनकी सुंदर रूप, छवि और गुणगान जो किया गया है उन पर मोहित हो जाते हैं। तो कुछ लोग गुरु पर मोहित हो जाते हैं कि तो बहुत ज्ञानी है, बहुत पहुंचे हुए हैं, तो गुरु कहता है कि अब कार्यक्रम समाप्त, अब अपने अपने घर जाओ। अब उनको बड़ा दुख होता है। तो ये प्रेम नहीं है। प्रेम में देना होता है केवल, कि तुम तो मैं ही हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए, क्या चाहिए, तुम्हारी क्या इच्छा है बताओ, न्यौछावर कर देना सब कुछ, ये जान के कि दूसरा भी मैं ही है, मैं ही हूं। इसे कहते हैं प्रेम, जो कि मनुष्य नहीं कर सकता। ये चीज मनुष्य को नहीं होती। मनुष्य केवल स्वार्थ कर सकता है, स्वार्थी ही होते हैं। तो हमने एक उपाय किया इसका कि चलो तुम्हारी प्रगति होगी, तुम कर दो, हम ऐसा कहते हैं। तो उससे जो अहम भाव है, जो स्वार्थ है, अहम भाव ही स्वार्थ का नाम है, तो वो उसको थोड़ा सा एक लालच मिल जाता है। अरे हाँ, प्रगति होगी, चलो चलो दान देते हैं, थोड़ा अच्छा सेवा करते हैं, ऐसा करते हैं, या मुझे खुशी होगी, या मैं कहता हूं कि देखिए आपकी अनासक्ति होगी, विरक्ति होगी, अब ये कर दो। तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है बदले में, तो ही वो कुछ दे पाता है, तो ही कुछ छोड़ पाता है। नहीं तो मनुष्य का कर्म होता ही नहीं है बिना स्वार्थ के। वो मशीन ही ऐसी बनी है कि उसमें जब तक सिक्का नहीं डालो कुछ निकलता नहीं उसमें। तो इसलिए जो प्रेम में पड़ जाता है वो मनुष्यता के ऊपर पहुंच जाता है। प्रेम का अर्थ यह है कि सभी मैं ही हूं, सभी का तत्व मैं ही हूं, मेरा तत्व वही है जो सबका है। अब क्या आप दे सकते हैं किसी को? नहीं। कुछ ले सकते हैं? नहीं। सब मैं ही हूं। खुद को मैं क्या दूंगा, खुद से मैं क्या लूंगा? तो अब क्या प्रश्न बचेगा? कुछ प्रश्न नहीं बचेगा। अब व्यवहारिकता में इतना ही किया जा सकता है कि सामने वालों को मेरी आवश्यकता है तो मैं उसकी सहायता कर दूं। नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कुछ बुरा तो होगा नहीं उसका, कोई और कर देगा, तो कोई इस तरह की ग्लानि नहीं आएगी। अभी भी क्या हुआ है कि कई लोगों ने प्रेम को लेन देन मान लिया है, संबंध मान लिया है, जो कि वो है नहीं। भावना मान सकते हैं, हाँ प्रेम भाव जरूर होता है, लेकिन वो कर्म नहीं है, किया नहीं जा सकता, कुछ प्रेम कर नहीं सकते। बस वो मन में भाव आ सकता है किसी किसी के लिए, और जब वो भी चला जाएगा, जब आप जान जाएंगे प्रेम क्या होता है कि सभी मैं ही हूं, ये ज्ञान जब हो जाता है तो वो प्रेम भाव भी वैश्विक भाव हो जाता है। सारा विश्व में ही हूं, सभी जीव में ही हूं, फिर क्या लेना किसी से, फिर क्या देना किसी को, फिर किसी की क्या चिंता करना। तो हाँ, इस स्थिति का कारण अज्ञान है। जैसे जैसे आपको ज्ञान होगा ये सारी मुसीबत हल हो जाएगी, फिर ये चिंता नहीं रहेगी कि मैं गलत हूं या कोई और गलत है क्योंकि आपने उसका अर्थ जाना नहीं है, इसलिए अभी परेशानी हो रही है। उसको अभी भी संबंध या लेने देने की चीज मान लिया है। तो कैसे जानेंगे कि ये होता क्या है? सभी मैं कैसे हूं? ऐसे कैसे हो सकता है सभी मैं हूं? मैं तो यहाँ हूं, बाकी लोग तो इस लायक ही नहीं है,
तो स्वयं को जानने से ही जाना जा सकता है कि कौन क्या है। जब तक आप स्वयं का तत्व नहीं जानेंगे, किसी और का कैसे जानेंगे? तो प्रयास कीजिए स्वयं को जानने का। जिसको ज्ञान हो गया, वो ज्ञान में रुचि है, वो ज्ञान के प्रेम में पड़ गया, वो अब उसको कौन सा प्रयास करना है? कुछ नहीं। वो तो आप चाहेंगे नहीं तो भी याद आता रहेगा। जैसे अभी प्रेम की बात हुई थी, तो जिससे आपको प्रेम हुआ है वो कितना प्रयास करना पड़ता है उसे याद करने में, उससे दूर रहने में प्रयास करना पड़ता है, दूर नहीं रह सकते। ऐसे ही ज्ञान है, स्वयं से दूर रहने का आपको स्वयं के पास रहने के लिए आपको क्या प्रयास करना पड़ेगा? स्वयं को याद करने के लिए। लेकिन फिर भी शायद समझ में नहीं आएगी मैं कौन हूं, शायद अशुद्धियां हैं, शायद कुछ समस्याएं हैं, तो प्रयास कर लीजिए। कोई बुराई नहीं है उसमें, प्रयास कर लीजिए। और वो बहुत कुछ बताया गया है वीडियो में आदि में कि क्या उपाय किए जा सकते हैं यदि वो याद ही नहीं रहता हो मैं कौन हूं। बिना शर्त प्रेम के बारे में कुछ कहें? हाँ, प्रेम अर्थात देना, लेना नहीं, अपेक्षा नहीं, उम्मीद नहीं, आशा नहीं करना, केवल देना प्रेम होता है, जो किसी में नहीं पाया जाता, बहुत कम। केवल एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है, बाकी लोग केवल स्वार्थ। तो यदि प्रेम की परिभाषा ऐसी कर दी जाए कि सबका तत्व एक ही है, सब एक ही है, मैं और आप एक ही हैं, तो इसे संबंध नहीं कहा जाएगा, क्योंकि निर्भरता यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकता है, और इसमें केवल देना ही हो सकता है। क्या लेंगे? मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, अब मैं क्या लूंगा? कहां जाऊंगा लेकर उसको, कहां रखूंगा मैं? तो इस तरह वो बिना शर्त हो जाता है, अर्थात निस्वार्थ हो जाता है। निस्वार्थ, क्योंकि कुछ चाहिए नहीं, और अगर सामने वाले को कुछ चाहिए तो आपको देना ही देना है, बस मांगना नहीं कभी। जैसा कि मैंने कहा कि जब आप देना शुरू करते हैं तो ये सारी सृष्टि आपको देना शुरू करती है। ये नियम है, कर्मों का नियम है। आप लेना शुरू करते हैं तो हाँ, फिर आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जाएगा जहां पे बिना लिए आपका एक सेकंड भी नहीं जाता, पूरी तरह निर्भरता। ये नरक है। आप देना शुरू कीजिए और फिर सब तरफ से आपको मिलने लगेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, नियम है। जो बोगे वही काटोगे। तो जो देता है उसको तो बिना मांगे मिलता है, और जो लेता है उसका जीवन संघर्ष ही संघर्ष, निर्भरता ही निर्भरता। कभी कभी तो उसको गुलामी करनी पड़ती है कुछ पाने के लिए। कौन दे सकता है? जो स्वतंत्र हो वो दे सकता है। जो समृद्ध हो। ये इतने धनी लोग हैं, कभी देते हुए दिखते नहीं किसी को, वो भी लेते ही हैं, इसलिए उनका धन मिट्टी है, बेकार है, कचरा है, क्योंकि है तो वो भी है अंधेरे कुएं में ही, बाकी लोगों जैसे। बहुत से लोग कहें मेरे पास तो कुछ नहीं देने के लिए। स्वयं को दे दीजिए, स्वयं को अर्पण कर दीजिए, और तो आपका कुछ भी है नहीं। और तो कुछ है नहीं। यहाँ जो गुरु भाविता की बात चली थी, गुरु में यह होता है तन मन धन समर्पण, सब अर्पण है। किसको चाहिए? वो तो गुरु तो बैठा हुआ है, किसको चाहिए भाई? तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, आपकी इच्छा क्या है? वो तब तक पूरी करता रहता है जब तक कि सामने वाले की प्रगति नहीं हो जाती। ये गुरु का स्वार्थ है। देखिए, अगर वो देखता है कि मेरी सेवा से सामने वाले की प्रगति नहीं हो रही, निर्भरता हो रही है मेरे पे, तो वो छोड़ देता है। फिर तुम तैयार नहीं हो ऐसा बोल के छोड़ देता है कि जाओ तुम कुछ और करो। अगर सामने वाले की प्रगति हो रही, सीख रहा है सामने वाला, तो गुरु सब करने को तैयार है, सब देने को तैयार है। ये है बोधिसत्व वृत्ति। मैंने कहा ज्ञान बोध में प्रेम तो का मोह नहीं। बिल्कुल सही बोला। हाँ बिल्कुल। जो संबंध है वो मोह में आ गया। मैं ऐसा नहीं कहता कि संबंध नहीं रखना, मेरे तो सभी संबंध है ना, लेकिन मोह नहीं है। मोह नहीं है। मोह से दुख होता है, दोनों को होता है। प्रेम से सुख होता है, खुशी होती है। मोह लेने की चीज है और प्रेम देने की चीज है। बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं ना। संबंध प्रेम के होने चाहिए, मित्रता के होने चाहिए, आसक्ति के मोह के नहीं होने चाहिए। लेना नहीं है, देना ही देना है। फिर तो सभी को प्रेम हो जाएगा आपसे। एक बार जिसने देना शुरू कर दिया, फिर संबंधी भी खुश हो जाएंगे। संबंध क्यों बनाया उन्होंने? आपसे कुछ चाहते हैं, वो देंगे तो खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, फिर आपको भी देने लगेंगे लोग। मैंने ये देखा है कि अब मेरे पास तो इतने ईमेल आते हैं, आपको क्या चाहिए गुरुजी, क्या चाहिए, क्या करूं, इतना धन संपत्ति पड़ी है, आपको दे देता हूं मैं सारा। मैंने कहा देखिए आप भी देने वाले हो, मैं भी देने वाला हूँ। अब बड़ी कठिनाई हो गई, लेने वाला कोई नहीं बचा। तो आप उनको दीजिए जिनको चाहिए। और ज्ञान का जो धन है इतना होता है, कितना भी बांटते रहिए खत्म नहीं होता। सबसे बड़ा दान यही है, ज्ञान दान। मैंने कहा मैंने जो आपको दिया है वो दीजिए लोगों को। ये सब क्या माया क्यों बांट रहे हैं? ज्ञान बांटिए।
मुझे क्यों दे रहे हो भाई माया, मैं तो उससे निकलना चाहता हूँ, मुझे क्यों दे रहे हो, मुझे कर्म बंधन में क्यों बांध रहे हो। लेकिन ये अक्सर ये लोग समझ भी नहीं पाते, अपने प्रेम भाव से देना चाहते हैं। मना कर देता हूँ, उनको बुरा लगता है। लेकिन ध्यान दीजिए, हमारा काम है देना, ज्ञानी का काम है देना, लेना नहीं। यहाँ देखिए तंत्र मार्ग में भी मैं कहता हूँ, तांत्रिक ने ले लिया तो गया, उसकी शक्ति गई। तांत्रिक को देना है सब कुछ, तन वन धन अर्पण कर देना है सबकी सेवा में। यही कर्मयोग है। देखिए यही कर्मयोग भी यही करता है। पद में है कि हाँ ज्ञानी समझ नहीं पाते। हाँ आप अज्ञानी को कितना भी दे वो समझ नहीं पाता, हो क्या रहा है नहीं समझ पाता। कभी कभी हमें नाटक भी करना पड़ता है कि हाँ भाई चलो। दृष्टि ने कहा वो देना चाहते जो उनका खुद का नहीं है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। देखिए आप क्या देंगे, आपका तो कुछ भी नहीं है, नाम भी तो आपका नहीं है आपका नाम भी तो आपका नहीं है, वो किसी और ने रखा है। क्या है आप, शरीर भी पृथ्वी से निकला है, मन भी बाहर से सब कुछ जमा हुआ है, स्मृतियां भी, रिश्ते भी दूसरों से है। हाँ आप क्या देंगे, जो पैसा है वो तो बैंक का है, गवर्नमेंट का है आपको थोड़ी देर के लिए दिया गया जीवित रहने के लिए, तो हमारा तो कुछ बचता नहीं है। एक एक कण मृत्यु के बाद यहीं छूट जाता है। मेरा तो कुछ है नहीं, मैं तो शून्य हूँ, अब क्या दूंगा मैं किसी को, तो बस शून्य ही कर देता हूँ सबको जैसे मैं कहता हूँ ना, गुरु तो सब छीन लेता है। हाँ गुरु सब छीन लेता है, लेकिन इतना दे देता है कि अब आपको कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये बड़ा बड़ा विषय है, इस पर बहुत बोला जा सकता है और बड़ा सुंदर विषय है। सभी लोग मनन करते रहे इस पे, क्योंकि बड़ा व्यवहारिक भी है। आपके संसार में भी तो रहना, आपको एक पैर तो आपके संसार में रखना ही है। सौरव ने पूछा है क्या प्रेम और अहंकार एक साथ हो सकता है? अगर नहीं तो संसार में इतना प्रेम प्रदर्शित होता है, उसके बाद भी अहंकार कैसे बच जाता है? जिसको आप प्रेम कहते हैं वो अहंकारी है। जो संसार में प्रदर्शित होता है वो वृत्ति है, अहंकारी है वो। जब तक उसके बदले में कुछ मिल रहा है संसार में, संसारिक व्यक्ति करेगा ऐसा, तब तक उसको प्रेम कहा जाता है। जैसे मिलना बंद हो जाता है वो घृणा कहलाता है, वही नफरत बन जाता है। क्यों? उसके पीछे अहंकार ही है। अहंकार ने ही वो रूप लिया है, प्रेम और नफरत के रूप। प्रेम वो भावना है जिसमें हमें ज्ञान होता है कि सब कुछ एक ही है, अद्वैत, और फिर वहां केवल दिया जाता है, लिया नहीं जाता, छोड़ा जाता है, समर्पित किया जाता है। इसमें कोई अहंकार नहीं आ सकता। अज्ञानी का प्रेम नफरत के बराबर है, बराबर ही सब। अज्ञानी का प्रेम अहंकारी है, और ज्ञानी का लगता भी नहीं प्रेम है उसको। ज्ञानी ऐसा निष्ठुर लगता है, पत्थर दिल लगता है ज्ञानी, क्योंकि कुछ मांगता नहीं है, कुछ करता हुआ नहीं दिखता। आपको कुछ चाहिए तो आप उसके पैर चाटेंगे सामने वाले के। ज्ञानी ऐसा कुछ करता हुआ नहीं दिखता, तो शक हो जाता है लोगों को, प्रेम नहीं होगा इसमें, कभी फोन नहीं करता, लेकिन आपके लिए कुछ भी करने को तत्पर है, मांगता नहीं कभी। इतना ही कहता है कि आपको क्या चाहिए बताओ। ये बातें एक संसारिक व्यक्ति को समझ में नहीं आती, उसकी बुद्धि के पूरी तरह बाहर है। उसको वही अहंकार और लेन देन ही समझ में आता है। जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति के पास कुछ होता नहीं है, फिर भी वो सब देना चाहता है। ज्ञानी के पास एक ही चीज होती है देने की, वो है ज्ञान, और कुछ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पहले खाली है। अब क्या बचा है उसके पास? तो सेवा भी नहीं कर सकता ज्ञानी, क्योंकि वो जानता है इस स्वप्न में सेवा भी स्वप्न सेवा होगी। सामने वाले का अहम भाव बढ़ेगा उससे, उसकी सेवा कर दी जाए, उसको कुछ दिया जाए, तो सांसारिक वस्तुएं दी जाए, तो केवल ज्ञान ही देता है, और वो किसी को नहीं चाहिए इस संसार में। संसारी व्यक्ति को अज्ञान चाहिए, संसारी व्यक्ति को धन दौलत और शारीरिक सुख चाहिए, और ज्ञानी ये सब नहीं देता, छीन लेता है। इसलिए किसी को पसंद नहीं आता, खास तौर से आपके परिवार वालों को नहीं पसंद आएगा, क्योंकि परिवार क्या है? गठजोड़ है, कानूनी गठजोड़, अपनी स्वार्थ पूर्ति का, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। इसलिए सबसे पहले जो छूटता है वो है परिवार। जो अध्यात्म में आ गया है, ध्यान दीजिए, भले किसी तरह से जोड़ तोड़ से आप चला लें इस जन्म में, अगले जन्म में कोई परिवार नहीं होगा। गलती से हो भी गया तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो छूट जाएगा, ये वही छोड़ देंगे आपको। थोड़ा पीड़ादायी काम होगा ये, लेकिन जैसे ऑपरेशन के समय थोड़ी बहुत पीड़ा होती है, लेकिन वो रोग ठीक हो जाता है, वैसे ही पूरी तरह शुद्धि हो जाएगी। जो अध्यात्म में आ गया उसकी शुद्धि हो जाती, धुल जाता है। केवल ज्ञान मार्ग भी नहीं, सभी मार्गों में ऐसा ही होगा। ज्ञान मार्ग बस तेज होता है काम, बहुत तेज मार्ग है। माधुरी ने पूछा, करुणावश जो प्रेम उत्पन्न होता है क्या उसमें भी अहम होगा? जिसमें अहम है उसमें करुणा नहीं जागृत होती।
जिसमें करुणा है उसमें अहम का अभाव है। आंसू भी करुणा का भाव है। नहीं, आंसू शरीर की प्रतिक्रिया है। आप ज्यादा खुश हो तो भी आंसू आते हैं, दुखी हो तो भी आंसू आते हैं, स्वार्थ से भी आते हैं, पीड़ा से भी आते हैं। वो प्रतिक्रिया है बस शरीर की। कुछ लोग कहेंगे कि करुणा से करुणा भाव आता है और उससे कर्म होता है। नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। करुणा का ये मतलब नहीं कुछ कर्म ही करना पड़ेगा आपको तभी करुणा है। सिर्फ करुणा भाव हो बहुत है, उसको प्रकट करना भी जरूरी नहीं है। बहुत से लोग का ऐसा होता है कि है करुणा लेकिन मैं दिखाऊं नहीं इसको, तो इससे क्या काम है, फिर तो व्यर्थ है। करुणा मेरे मन में है तो दिखाने की चीज नहीं हो, मन में ही रखना है उसे। खास तौर से इस युग में आप किसी के प्रति दया भाव दिखाते हैं, करुणा भाव दिखाते हैं, प्रेम भाव, तो आप ही का उपयोग कर लिया जाएगा। फिर सामने वाला लेने लायक भी नहीं है। ऐसा हो गया इस समाज में आजकल। इसलिए अपनी करुणा अपने पास रखिए। उससे इतना ही होगा कि कर्म नहीं होगा। अगर कुछ मन में आता भी है कि कुछ करना है तो वो भी नहीं होगा। जो जैसा है उसको वैसा रहने देना, यही करुणा भाव है। दिव्य कांति ने कहा है आंसू आसक्ति में बहते हैं और प्रेम में भी। फिर कैसे जान पाएंगे कि आसक्ति आंसू है प्रेम और समर्पण के? क्योंकि हम दोनों आंसू एक ही लगते हैं, तो वो एक ही है। फिर आंसू देखकर नहीं बताया जा सकता वो घड़ियाली आंसू है कि सच में रो रहा है कि क्या। उन आंसुओं को देखकर नहीं बताया जा सकता। खुशी के आंसू है, दुख के नहीं बताया जा सकता। उस व्यक्ति की स्थिति देखकर, उस व्यक्ति के साथ रहकर, उस व्यक्ति को जानकर बताया जा सकता है कि उसकी आसक्ति है प्रेम है, निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है या स्वार्थी प्रेम है। वो उसका स्वभाव से जाना जा सकता है, आंसुओं से नहीं। थोड़े दिन उसके साथ रहिए, उस व्यक्ति के जान जाएंगे क्या है। आंसुओं से क्या करना है हमें, या उनकी बातों से भी कभी कभी नहीं जाने जा सकता। जब स्थिति आती है और उसमें उनका व्यवहार दिख पड़ता है कि जो व्यक्ति कहता था मुझे तो निस्वार्थ प्रेम है, अब वो मांग रहा है, एक के बाद एक उसकी मांगे आने लगी है। अब ये करो, क्यों? मुझे तुमसे प्रेम है इसलिए करो, नहीं किया तो प्रेम नहीं है, फिर न तुम्हें है न मुझे। इस तरह से ब्लैकमेल करना शुरू करता है व्यक्ति। और अगर तुमने इतने देर मेरे से फोन पे बात नहीं की मतलब प्रेम नहीं है, इस तरह के मानदंड है उसके प्रेम के, तो मान लीजिए वो स्वार्थी प्रेम है, वो आसक्ति है एक तरह की, तो उसको जरूरत है किसी की इसलिए चिपक गया है। प्रेम में केवल देना होता है। देना, क्या चाहिए तुम्हें, हाँ ये ले लो, मेरे पास है, नहीं है चलो कुछ करते हैं ले आएंगे तुम्हारे लिए, ये होता है प्रेम। वो व्यवहार देखकर बताया जा सकता है। ना आंसू देखो ना वचन देखो, वो व्यक्ति करता क्या है ये देखो, फिर आपको पता चलेगा। सुरेश ने कहा है वो कितना समझ पा रहा है, उसके बोलने से भी उसकी चेतना मालूम होती है। बिल्कुल सही है, वाणी से पता किया जा सकता है व्यक्ति क्या अंदर क्या चल रहा है उसके, और इस तरह से चेतना का भी थोड़ा बहुत पता किया जा सकता है। एक नियम ध्यान में रखिए, चित्त का नियम है, चित्त परतों का नियम है, चित्त की परतों का नियम कि नीचे वाली परतें ऊपर वाली परतों को नहीं जान सकती, लेकिन ऊपर वाली परतें नीचे की सारी गतिविधियां जानती है। इसी तरह से जो व्यक्ति चेतना में स्थित है वो सब जानता है सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन जो व्यक्ति मूढ़ है, गवार तो नहीं कहेंगे, अज्ञानी है, चेतना रहित है, वो अपने से ऊपर किसी को नहीं जान पाएगा कभी। तो ऐसे लोग तो गुरु को गाली देते हैं, समझ नहीं पाते हो क्या चल रहा है। दिव्य कांति ने कहा अपने आंसू के अनुभव के बारे में दूसरों के आप स्वयं को नहीं जानते क्या फिर कि मेरा प्रेम निस्वार्थ है या स्वार्थी प्रेम है? स्वयं को नहीं जानते? ऐसा कैसे संभव है? मैं ये मान सकता हूँ कि दूसरों के आंसू देखकर नहीं बताया, स्वयं को तो आप जानते ही होंगे। अगर स्वयं को भी नहीं जानती कि मेरी आसक्ति है या क्या है, तो वही मानदंड है। अपने व्यवहार को जांचिए, क्या है व्यवहार मेरा? केवल देने का भाव है, केवल सेवा भाव है आप में, या लिप्त हो गए हैं, चिपक गए हैं? एक पूरी मांगों की लिस्ट है कि साड़ी लेकर आना और फूल लेकर आना और इतने बजे जरूर मिलना और इतने बजे जरूर फोन करना। अगर ऐसी लिस्ट है आपकी और उसकी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, 5 क्या कहते ना अंकों की तनख्वाह होनी चाहिए तो ही प्यार है, इस तरह का अगर है तो फिर गड़बड़ है मामला। फिर तो आपको भी आंसुओं की जरूरत नहीं है। पद्मजा ने कहा है क्या जहां प्रेम है वहां भय होना स्वाभाविक है? हमारी जो प्रेम की परिभाषा है उसके हिसाब से तो नहीं, अभय होता है प्रेम, अभय होता है मतलब प्रेम से तो डर चला जाता है आने की जगह। अगर वो वहां पे डर है तो वो आ सकती है, इस तरह का आकर्षण है, कहीं छूट न जाए, कहीं चला न जाए,
कहीं कोई और न ले ले वो प्रेम जो सिर्फ मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये अहम भाव है। यहाँ पे डर किसको होता है? अहम कोई होता है। जहाँ प्रेम होता है वह अहम नाश होता है, अहम नहीं होता। वहां मैं होता हूँ, जो आप है वही मैं हूं। अब क्या डरना? दोनों अनंत है, दोनों नित्य है, दोनों एक हैं, सदा साथ हैं। अब उसमें डर आ गया तो उसका भी साक्षी हो जाना है। ये तो अहम भाव है। तो जो अहम वृत्ति होती है, लोग उसी को प्रेम कह देते हैं। आसक्ति या कह लीजिए जुड़ाव, निर्भरता। किसी पर निर्भर हो गए तो वहां डर आ जाएगा। अब स्वतंत्र है तो डर चला जाएगा। तो इसलिए हमने कई बार ये बताया, मतलब प्रेम की परिभाषा हम बदल ही दी ज्ञान मार्ग में कि ब्रह्म ज्ञान होना प्रेम है। जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ उसको नहीं हो सकता प्रेम। वो तो अहम भाव, ये लेन देन ही होगा उसका। प्रेम देने की चीज है, देने में क्या डरना? कुछ लेना है और नहीं मिल रहा है, अब डर लगेगा। नीच वृत्ति है, पशु वृत्ति है। प्रवीण ने कहा है, जब सभी प्रकार की आसक्ति बंधन है तो आत्मन की स्थिति सदा अनुभवकर्ता पर बनी रहे। ये आसक्ति बंधन कैसे नहीं है? क्योंकि वो आसक्ति नहीं है, वो विरक्ति है। आसक्ति कब कहते हैं? जब किसी वस्तु से आप संबंधित हो। जैसे तदात्म की बात हुई थी। यदि आपका तदात्म किसी वस्तु से हो, शरीर, विचार, मन, भावना, ये सब वस्तुएं हैं, तो उसे कहेंगे आसक्ति। और यदि उनसे हटा ली जाए तो मैं अनुभव करता हूं, ये भाव आता है, जो विरक्त भाव है। विरक्त, सबसे विरक्त हो चुका है। तो अगर आप इसको आसक्ति कहना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी आसक्ति है। वैसे तो है नहीं, लेकिन यदि आपको वो कहना अच्छा लगता है कि मुझे तो आसक्त भाव में रहना अच्छा है, कि मैं कौन हूं, उस भाव से आसक्त होना अच्छा लगता है, तो यही आसक्ति आप ही काम की। फिर अगर आप उसको बंधन कहना पसंद करते हैं तो यही बंधन अपनाना है आपको, बाकी सारे बंधन तोड़ देना है। कुछ लोग इसको प्रेम कहेंगे कि मैं स्वयं के प्रेम में हूं। क्यों? क्योंकि बाकी का प्रेम तो चला गया है, पूरा विरक्ति आ गई। तो उसके लिए स्वयं का प्रेम ही बहुत अच्छा है। फिर रजत ने कहा है, मुझे सच्चा प्रेम चाहिए। ये आवश्यकता मेरी कैसे पूरी हो सकती है? मैं ज्ञान मार्ग पूरा कर चुका हूँ। तो अगर आप ज्ञान मार्ग पूरा कर चुके हैं तो उसमें यही शिक्षा दी गई है कि दो का न होना प्रेम कहलाता है। आप और मैं एक है, आपका तत्व मेरा तत्व एक है, और यही प्रेम है और यही सत्य है, यही तत्व ही सत्य है। तो हो गया सच्चा प्रेम। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। रजत को मेरा ये सुझाव है कि अभी भी वस्तुओं में, व्यक्तियों में, संबंधों में अगर आप प्रेम तलाश रहे हैं तो अज्ञान अभी भी बचा है। प्रेम की परिभाषा समझ लीजिए, ये अब मनगढ़ंत नहीं है, ये ज्ञान आधारित है कि दो तो है ही नहीं, अब किसके बीच में प्रेम होगा? जिसे हम कहते हैं आत्मिक प्रेम, और इससे सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य वो है जो बदलता नहीं, और ये एकता कभी जाएगी नहीं। बाकी जो दूसरा आप जिसको संबंध कहते हैं या जो भी लगाव कहते हैं, आसक्ति कहते हैं, वो मिथ्या है, वो चित्त वृत्ति है और स्वार्थ है, उसको सच्चा नहीं कहा जा सकता। और जैसा कि ज्ञान मार्ग में सारा रहस्य खुल जाता है कि जो भी अच्छी चीजें वो पहले से ही आप में है। प्रेम आप में है, शांति आप में है, आनंद आप में है, अमर आप है, मुक्त आप है, न जन्म है न मरण। जो भी आप वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, अनुभवों में ढूंढ रहे हैं, वो पहले से ही आप में है। आप संपूर्ण है, आप ब्रह्म है। अब अज्ञान क्या है कि अभी भी उन्हीं चीजों में ढूंढना जो पुरानी वृत्ति चल रही है, उन्हीं में ये सब चीजें ढूंढना कि मैं अमर हो जाऊं। शरीर को अमर करने का प्रयास करते हैं लोग, वो नहीं हो सकता अमर, पहले मुर्दा है, उसमें से अनुभव करता हटा दो तो कुछ नहीं है। ये अज्ञान है हमारा कि मुझे शांति मिल जाए, संसार में कभी नहीं मिलेगी। संसार से विरक्ति शांति है। ऐसे आप ढूंढ रहे हैं कि कोई मुझे प्रेम करे सच्चे रूप से, कभी नहीं मिलेगा, स्वार्थ ही मिलेगा वहां। तो जीव का स्वभाव स्वार्थ है, लेन देन, व्यवहारिकता। जीव को कुछ दो तो बदले में कुछ देता है, जिसको कि अज्ञानी प्रेम समझ लेता है। देना बंद कर दो, अब वही घृणा हो जाता है। प्रेम और घृणा एक ही चीज है, एक ही वृत्ति है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा रजत के। स्वयं में ढूंढिए, सोत्र आप हैं, और जो स्वयं में है आप दूसरों को दे सकते हैं। ज्ञानी का कार्य होता है बांटना, देना, मांगना नहीं। आपने कहा ना मुझे ये सच्चा प्रेम चाहिए, तो यही तो बहुत बड़ा ज्ञान है। अगर चाहिए कुछ तो वो इच्छा है, वो इच्छाएं तो पूरी तरह बेकार है, मिथ्या है। तो मार्ग पर चलिए, साक्षी भाव में रहिए, ज्ञान में स्थित रहिए। अब सारी इच्छाएं आपको बेकार सी लगेंगी कि अरे ये भी एक प्रकट हो गई जैसे बाकी होती है, और ये भी चली जाएगी, बाकी सब मैं पहले से संपूर्ण हूँ। ये ज्ञान में स्थित होना है, ये है साक्षी भाव कि मुझे कुछ नहीं चाहिए,
सब कुछ तो मैं ही हूं। अब यदि किसी और को चाहिए तो मैं जरूर दे सकता हूं। तो जिसको भी प्रेम चाहिए देना शुरू कर दो। मांग क्यों रहे हो? ये तो ऐसे ही हो गया जैसे करोड़पति व्यक्ति सड़क पे खड़ा होकर भीख मांग रहा है, कोई मुझे 2 रुपए दे दो, कोई मुझे 1 रुपए दे दो, कठन्नी चवन्नी मांग रहा है, जबकि वो है करोड़पति, उसको देना है। आप में प्रेम नहीं है क्या? अब जो भी सामने आए उसको देना शुरू करो। अगर वो 1 गिलास प्रेम मांगता है तो उसको 1 बाल्टी दे दो, नहला दो उसको पूरा। मैं तो ऐसा ही करता हूँ और यही खेल है। देखिए, सामने वाला तो जानता नहीं कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। ये आध्यात्मिक व्यक्ति की वृत्ति है, वो मांगता नहीं कभी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, रोता नहीं है बैठकर, वो देता है क्योंकि उसके पास सब कुछ है। देना शुरू कर दो। खास तौर से उनको जिनके जीवन में प्रेम का संपूर्ण अभाव है और अज्ञान भी बहुत है। तो क्या करते हैं हम ज्ञान मार्ग में? पहले उनको प्रेम जाल में फंसा लेते हैं उसके बाद उनको ज्ञान दे देते हैं। उसके बाद कुछ मांगता नहीं बेचारा वो उसके बाद उसका मांगना बंद हो जाता है। तो रजत को मैं ही कहूंगा, सेवा भाव में आ जाइए, आप स्वयं प्रेम भाव में आ जाइए, मांगना बंद कर दीजिए, भीख मांगना बंद। आप राजा हैं, आप करोड़पति हैं, देना शुरू कीजिए। तो मैं जो यहाँ पर उपस्थित है साधक, उनसे पूछना चाहता हूँ, प्रेम की क्या परिभाषा है? प्रज्ञा ने कहा प्रेम अहिंसा है, भेद नहीं जानना ही प्रेम है। ये सौरव का उत्तर है। हाँ जी। कृष्ण कहा है कि एकता अद्वैत ही प्रेम है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तन्वीर ने कहा अहिंसा। देखिए, अहिंसा नैतिकता का तत्व है। अहिंसा प्रेम की बात हो रही, वैसे बोल सकते हैं अहिंसा भी प्रेम है, लेकिन थोड़ा अलग हो जाता है शब्द वो, क्योंकि देखिए स्वयं के बारे में ज्यादा है अहिंसा, स्वयं के व्यवहार के बारे में ज्यादा है। प्रेम में दूसरा आ जाता है। तो उन्होंने कहा प्रेम दो नहीं, हाँ एकता। रजत ने कहा प्रेम भावना है। नहीं जी, वो प्रेम नहीं होता जो भावना है वो स्वार्थ है। लोग कहते हैं कि हाँ मुझे तुमसे प्रेम है, वो स्वार्थ है वो। चंचल ने कहा हेट का अभाव प्रेम है। अच्छा, प्रेम और घृणा एक ही सिक्के के 2 पहलू है, दोनों एक ही है, सुरश्री ने कहा है। हाँ जी, ये ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में प्रेम की एक परिभाषा है जो सबको जाननी चाहिए। जिस सुरश्री ने जिस प्रेम का नाम लिया है वो भावना है, वो द्वैत है, एकीकरण ही प्रेम है। आसक्ति का भाव प्रेम है, विनय ने कहा है। प्रेम एकता है, मीनाक्षी ने कहा है। अनिल ने कहा अभेद दृष्टि अभेद प्रकाश प्रेम है। हाँ जी, हाँ जी, भेद नहीं, दोनों में भेद नहीं, किसी में भी भेद नहीं करना। मनुष्य का मनुष्य में तो संभव ही नहीं है, लेकिन मनुष्य और बाकी प्राणियों में, जानवरों में, पेड़ पौधों में और वस्तुओं तक मैं कहता हूँ भेद नहीं करना। सब कुछ मैं हूं, ये प्रेम है। और सभी में अपना रूप देखना, सुभाष ने कहा। चंचल ने कहा प्रेम की परिभाषा जरूर बताएं। देखिए, बताई तो है सब लोगों ने। एकता, भेद ना देखना, मैं और आप एक ही हैं, तत्व एक ही है। जैसे मैं कहता हूँ ना, गिलास में पड़ा हुआ पानी और आपके बॉटल में पड़ा हुआ पानी एक ही है। बर्तन बदल गया है, घट बदल गया, आकाश एक ही है ना। जो शास्त्रों में लिखा आता है कि घट आकाश चिदाकाश, घड़े के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश एक ही है, ये जान लेना। तब जो भावना उत्पन्न होती है वो है प्रेम भाव। मैं कहता हूँ प्रेम भाव में रहिए, मैत्री भाव में रहिए। उसका यही अर्थ है, सबको मैं जानना, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। सबसे बड़ा स्वार्थ हो गया। देखिए, सब कुछ तो मैं ही हूँ, इस बड़ा हो गया ये थोड़ा। सैफ ने कहा मोह और प्रेम में क्या अंतर है? मोह जो होता है उत्तरजीविता की वजह से होता है, जीवित रहने का साधन मोह है। प्रेम जो है करीब करीब त्याग है, एक तरह का त्याग दिया गया है सारा मोह और प्रेम हो गया। इसकी कई परिभाषा हो सकती है, मतलब कई परिभाषा तो नहीं कहूंगा मैं, कई व्याख्या हो सकती है प्रेम की, कई रूपों में। किन्हीं लोगों ने तो बहुत अच्छी की है, कविता बना दी है उसकी, और भावनाओं में प्रकट होता है प्रेम। भावनाओं में नहीं, तो आपके वचनों में भी होता है, व्यवहार में प्रकट होता है प्रेम। तो अहिंसा भी प्रेम का ही एक, क्या कह सकते हैं, प्रकार है। और ज्ञान मार्ग में जो नैतिकता है वो अहिंसा है। उसका अर्थ बड़ा सरल है, किसी का नुकसान न करे, यही सहायता है। यदि आप किसी का नुकसान नहीं करते, यही बहुत बड़ी सहायता होगी। अब इसके अलावा कुछ विशेष करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, चाहे वो नुकसान हानि वातावरण की हो, चाहे पेड़ पौधों की, चाहे जीव जंतुओं की, चाहे मनुष्यों की। कम से कम कभी कभी गलती से हो जाता है नुकसान, लेकिन उसका कोई फल नहीं आता, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन पूरी जागरूकता से रहना कि मेरे कारण कहीं हानि तो नहीं हो रही, किसी को बुरा तो नहीं लग रहा, कुछ अनावश्यक तो नहीं हो रहा है। ये है ज्ञान मार्गी का कर्तव्य। और आप जानते ही ये सबसे सरल कार्य है। किसी की हानि करना भी बहुत कठिन कार्य है,
आराम से रहना, शांति से रहना, आनंद से रहना, सरल जीवन, ये सबसे आसान कार्य है। हम आसान ही करते हैं, अधिक कठिन नहीं करते। कविता ने कहा है कि जब ये ज्ञान होता है कि सब मेरे ही रूप है, बस दृष्टिकोण अलग अलग है, तो क्या दूरी बनाना आवश्यक है। जैसा कि मैंने कहा कि आपको कुछ करना नहीं है, कुछ करना आवश्यक नहीं है, लेकिन जो हो रहा है उसको होने देना आवश्यक है। अगर आपके मधुर संबंध है तो क्या आपको क्या करना है फिर? कुछ भी नहीं। हाँ, अगर कटु संबंध है तो कितने दिन रहेंगे वहां, कितने दिन रहेंगे वो संबंध? वो संबंध भी तो संबंध ही हुआ फिर। जब न लेना है न देना है तब वो टूटता है संबंध। तो ध्यान दीजिए, मैं कई बार दोहराता हूं कि आपको कुछ नहीं करना, जो होना होता है अपने आप हो जाता है, आपको बस जाने देना है। अगर वो जा रहे हैं तो जाओ, आ रहे तो आओ। अगर वो अज्ञानी भी है लेकिन स्वभाव बड़ा अच्छा है, प्रेम है, तो क्या बुराई है उसमें? हाँ, अगर वो बहुत बड़ा बुद्धिमान है, बहुत बड़ा है हर तरीके से और पूरी तरह से नीच है, अब वहां नहीं रहना है। सब मेरे ही रूप है, लेकिन व्यवहारिकता पे हम सबको अपना समझ के छोड़ देते हैं, है ना। जब मेरा ही रूप है तो अपने पास क्यों चिपका के रखना, और मेरा ही रूप है तो जहां है वहां रहने में क्या बुराई? जो उसकी जगह है उस रूप की, वहां पर उसे रखना है। अगर उसे दूर रखना है उस रूप को, हाँ दूर ही रखना है। फिर देखिए, कचरे का ढेर भी तो मेरा ही रूप है, लेकिन क्या हम उसमें जाके बैठते हैं? सोनल ने कहा है, जब चेतना एक है तो ज्ञानी और अज्ञानी भी एक ही चेतना के भाग है, फिर क्या हम सब एक ही भाव से नहीं रह सकते? आप कोशिश कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। रेहाना ने कहा है, एकांत में ज्यादा आनंद आता है। जो अपने साथ नहीं रह सकता वो दूसरों के साथ क्या रहेगा? तो बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। अगर आपको अपने साथ रहना पसंद नहीं है, मतलब वहां पे कोई व्याधि है, वहां पे कुछ ऐसा नकारात्मक जहर है जिससे कि आप बचने के लिए दूसरों का साथ चाहते हैं। यदि आप पूरी तरह शुद्ध है तो सारा संसार तो मैं ही हूं, मुझे किसकी आवश्यकता है फिर? अपने में ही रमने में जो आनंद है वो ये उधार के आनंद में नहीं है। वो तो कभी भी जा सकता है, वो तो कभी भी कड़वाहट में बदल सकता है। वो अज्ञान का विष दूध में घुल सकता है। ध्यान दीजिए, लोग आपके साथ क्यों है? अपने स्वार्थ के लिए। जैसे ये पता चलता है वो खुशी कड़वाहट में बदल जाती है, उससे आपको ही मानसिक आघात लगता है कि देखो, जो मेरे अपने हैं वही ऐसे हैं, पराये कैसे होंगे? और पराये कभी कभी अच्छे निकल जाते हैं, क्योंकि वहां इतना स्वार्थपन देखा नहीं जाता। क्योंकि व्यक्ति अनजाना है तो ज्यादा उम्मीद लेकर नहीं आता आपके पास। साधक का जीवन एकांतवास है। जिनको ये जीवन पसंद नहीं है उनको सेवा भाव से रहना चाहिए, और जिनको सेवा भी पसंद नहीं है फिर उनका कुछ नहीं हो सकता। अनिल ने कहा है, मुझे भी अब माता पिता और गुरु से आसक्ति बाकी रह गई है। आसक्ति भी नहीं, कर्तव्य भाव रह गया। हाँ, कभी कभी हम जिसे आसक्ति समझते हैं वो केवल प्रेम भाव की तरह है कि मैं भी वही हूँ जो ये है, और कर्म बंधन सा एक लगता होगा कि हाँ माता पिता है, चलो कुछ कर दूं मैं, या मेरे बच्चे हैं उनको जरूरत है मेरी, जब तक बड़े नहीं हो जाते उनके साथ रहना है। वो लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनके माता पिता उन्हें समझते हैं, जिनके माता पिता उनको अध्यात्म में जाने के लिए जाने से रोकते नहीं। बहुत कम लोग हैं ऐसे। जब तक ऐसा भाव है, जैसे कि अनिल ने कहा कर्तव्य भाव है, तब तक साथ रहेगा, और एक दिन तो सब चले जाते हैं। अगर आपकी आसक्ति छूट नहीं रही है, अगर आपका मोह बंधन छूट नहीं रहा है, तो मृत्यु उसे छुड़वा देती है। जब सभी नश्वर है तो किसी से बंधन बांध के क्या फायदा? उससे बंधन बांधिए जो नश्वर नहीं है, जो नित्य है, उससे बंधन बांधिए, उससे संबंध रखिए।